हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मीडियम हिंदी है तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका ध्यान यूपीएससी के इंग्लिश के कंपलसरी पेपर की ओर दिलाना चाहूँगा। दोस्तों, आंकड़े यही बताते हैं कि हर साल यूपीएससी में लगभग 800-900 प्रतिभावान हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं अंतिम रूप से। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जानते हैं आप क्या है? यूपीएससी के कंपलसरी पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाना। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबसे हल्के में लेते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, जीएस पेपर को बहुत अच्छा करते हैं, ऑप्शनल पेपर को बहुत ही मजबूत बनाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जीएस का, मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी अपने इंग्लिश पेपर पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये उनकी लापरवाही है, उनकी गलती है। वो यूपीएससी के इंग्लिश पेपर को कभी भी सीरियसली नहीं लेते और उनको ऐसा लगता है कि ये जब प्री हो जाएगा तो मेंस के टाइम में इसको कवर कर लेंगे, और यही भूल उनके ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल बन जाती है। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि यदि प्री के बाद आप इंग्लिश को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद सोचिए कि 3 से 4 महीने आपके पास बचा रहेगा, और उस 3-4 महीने में आप पूरे 1 साल जो जीएस पेपर को, एसए पेपर को और ऑप्शनल पेपर को तैयार किए हैं, उसको रिवीजन करने का वो टाइम है। आप उस टाइम में वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और उस टाइम आप अपना सारा ध्यान इंग्लिश पेपर को ठीक करने में लगाएंगे। तो कभी भी आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं जीएस पेपर में, और आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। और यदि आप इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं और जीएस पे ही ध्यान देते रहते हैं तो ऑलरेडी तो भी नहीं होगा। तो हम लोगों का एक सही स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि आज से 7 महीने बाद लगभग प्री है और उसके भी 3 महीने बाद आपका मेंस एग्ज़ाम है। आप खुद सोचिए कि यदि अभी से थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट लगाया जाए, थोड़ी थोड़ी हम लोग कोशिश करें, तो इतना अच्छा इंग्लिश हो जाएगा कि यकीन मानिए कि सिर्फ क्वालिफाइंग लायक ही इंग्लिश नहीं पहुंचेगा। फिर आप क्वालिफाइंग जो आपका लेवल है वो अपने उस लेवल को बहुत ऊंचाई तक आप ले जा सकते हैं। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यूपीएससी में क्वालिफाई करके यदि आप आईएएस आईपीएस बन भी जाते हैं, डीएमएसपी बन भी जाते हैं, तो भी आपकी हैसियत उन एसपी डीएम या उस आईएएस आईपीएस की तुलना में कम ही रहेगी जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, फर्राटेदार इंग्लिश समझता है और खूब अच्छा इंग्लिश लिखता है। उसकी तुलना में आपकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहेगी। आप उस लेवल पे भी अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कीजिएगा। तो बेहतर हो कि अपने व्यक्तित्व का विकास आप अभी से करें, ताकि उसका इंतज़ार ही ना करना पड़े कि जब आईएएस आईपीएस बन जाएंगे फिर इंग्लिश को सही करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, यदि आप आज से प्रयास कीजिएगा तो अगले 6 महीने बाद आपकी ये स्थिति नहीं रहेगी। अगले आज से जो आने वाला 6ठा महीना है, आप उस महीने तक में अपनी इंग्लिश को इतना मजबूत बना चुके होंगे कि हर चीज़ आप समझ सकते हैं, हर चीज़ लिख सकते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डीएम बन जाना या एसपी बन जाना ये यूपीएससी में compete करने के बाद का सबसे छोटा लेवल है। ये सबसे छोटे लेवल का अधिकारी होता है एसपी डीएम। आपका जो सपनों का द्वार है इससे कहीं ऊंचा होना चाहिए। अपने सपनों को आप कहीं ऊंचाई तक आयाम दे सकते हैं। जितना भी, जैसे यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जितना भी अधिकारी सब होता है वो यही आईएएस ही तो होता है। आईएएस आईपीएस अपने अपने विभाग का जो बहुत अच्छा जानकार होता है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या विश्व में इतना सारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर जगह भारत को रिप्रेजेंट करना पड़ता है और आपको ही ये मौका दिया जाता है कि आप उसको रिप्रेजेंट करें। तो आप सिर्फ एक जिला भर तक अगर आप सीमित खुद को रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यदि आप अपने फलक को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपने इंग्लिश को बिना अच्छा किए या थोड़ा बहुत अच्छा करके इंग्लिश क्वालिफाई कर भी जाते हैं और आईएएस आईपीएस बन भी जाते हैं तो वो प्रसिद्धि नहीं पा सकते हैं जो प्रसिद्धि आप इंग्लिश सीख के पा सकते हैं। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप अपने इंग्लिश पर अभी से ध्यान दें और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी पर चलेंगे तो यकीन मानिए आप इस एग्ज़ाम तक, जो मेंस एग्जाम के क्वालिफाइंग पेपर तक जो आपके पास समय है, उतने समय में न सिर्फ आप उसको क्वालिफाई करने लायक अपनी इंग्लिश बना सकते हैं, बल्कि कहीं अच्छा इंग्लिश बना सकते हैं। बोलने में, लिखने में और हर तरीके से अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स बचपन से अपने आप को उस माहौल में ढाल कर पढ़ा है, और जो ज्ञान का नहीं, सिर्फ अपनी इंग्लिश भाषा का कॉन्फिडेंस उसको है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उनके पास उनको ये पता है कि वो इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, और ये कॉन्फिडेंस की सिर्फ भाषा वाला कॉन्फिडेंस है, न कि ज्ञान वाला। हो सकता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं जानकारी में उनसे कहीं आप लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ना सही से पढ़ पाने की वजह से, ना समझ पाने की वजह से, ना ठीक ठाक लिख पाने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ रहता है। तो उचित यही है कि हम लोगों को इंग्लिश से दूर नहीं रहना चाहिए, इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि उसे लड़ना चाहिए। हम लोगों को इंग्लिश को ठीक करने से के लिए आज से कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो इंग्लिश में, आपका लेवल कितना भी जीरो क्यों ना हो, आप बिल्कुल ना के बराबर भी क्यों ना समझते हो, यदि आप जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियोज़ के माध्यम से, यदि आप उस पर चलते हैं तो नो डाउट आप बहुत जल्द अपने आप को एक अच्छा वक्ता साबित कीजिएगा, एक अच्छा वक्ता के रूप में पाइएगा खुद को, और एक अच्छा राइटर आप खुद को पा पाइएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने ज़िंदगी में एक नियम ही बना लीजिए, अपने ज़िंदगी का एक नियम बना लीजिए कि आप हर रोज़ 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे, मतलब 10 वोकैबलरी आप याद करेंगे हर रोज़। आप एक दिन खाना ना खाएं, एक टाइम आप एक टाइम सोना बंद कर दें, या कोई काम ना हो, लेकिन 10 वर्ड मीनिंग, 10 वोकैबलरी आप ज़रूर याद करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैबलरी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। देखिए, ग्रामर जो है वो तो आप बहुत कम समय में रिकवर कर सकते, यदि आप सही तरीके से 3 महीने 4 महीने आप अच्छे से अगर उस पर ध्यान दे दें तो ग्रामर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन चाहिएगा कि 3-4 महीने में अपने वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर लें, वर्ड पावर को बहुत बढ़ा लें, तो ये असंभव जैसा है। उसमें ये मेमोरी की बात है, भूलने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए आपको लंबे समय तक लगातार याद करते रहना होगा। और आप आज से अगर स्टार्ट नहीं करते हैं तो यकीन मानिए अगले साल इसी समय जब मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा तो आप खुद को इसी स्थिति में पाइएगा, और फिर आपको अफसोस होगा कि ये 1:40 की लास्ट लोकल जो पिछले साल खुली थी, मैं उसको क्यों नहीं पकड़ा। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको मेरे साथ बने रहना है। आप मेरे बताए हुए स्ट्रेटजी पर चलें और देखें कैसे इंग्लिश बहुत अच्छी आपकी हो जाती है। अब मैं आपको यूपीएससी के क्वालिफाइंग पेपर पर फिर से ला रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है यूपीएससी, वो 300 मार्क्स का होता है। इन 300 मार्क्स में 100 मार्क्स का ऐसे पूछा जाएगा। इस ऐसे में कुछ विकल्प दिया रहेगा और उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करके आपको उससे संबंधित ऐसे लिखना है, और ये 100 मार्क्स का रहेगा। जो 75 मार्क्स है उसका आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चन दिया रहेगा, यानी कि कुछ वाक्य का एक पैसेज दिया रहेगा स्टोरी टाइप से, आपको नीचे उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। 15-15 मार्क्स का आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा, और 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। 75 मार्क्स का ये हुआ, यानी कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे आपको ये चेक करेगा कि आप उस पैसेज को पढ़ के कितना समझ रहे हैं। उसके बाद 75 मार्क्स का आपको पैसेज पूछा जाएगा, यानी कि एक बड़ा सा पैसेज देगा, आपको पढ़ना है, समझना है, और उसकी कंसाइज फॉर्म को लिखना है, यानी कि पैसेज करना है, जिसको हिंदी में हम लोग संक्षेपण कहते हैं। आपको उसको संक्षेपित करना होगा। तो ये इतना आसान भी नहीं है। यदि आपकी भाषा पर पकड़ है, यदि आपके पास वर्ड पावर है, वर्ड पावर की ही वजह से आप उसको कंसाइज कर पाइएगा। बिना वर्ड पावर से आप कंसाइज नहीं कर पाएंगे उसको, तो आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, तभी आप कंसाइज कर पाएंगे। तो इस 75 मार्क्स का जो है ये प्रेसिस राइटिंग आपको पूछा जाएगा, और इस तरह से 250 मार्क्स हो गया। और फिर जो बचा आपके पास 50 मार्क्स, इन 50 मार्क्स में आपको ग्रामर पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का ग्रामर, इस ग्रामर में सारी चीज़ें रहेगी, जैसे कि आपको वर्ब का सही यूज
उससे सही यूज करना होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन सेंटेंस दिया रहेगा, वो इनकरेक्ट रहेगा, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। फिर एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें सारा मिला जुला है ये ग्रामर में, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो आप देख लीजिए कितना वेरिएशन है इसमें इंग्लिश पेपर में। आपके हर तरह की परीक्षा ले लिया, आपकी भाषा का सही मूल्यांकन वो कर लेगा। और यदि आप इसको अभी से हल्के में लेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत समस्या होगी। अगर आप की इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो भी ये लिखने वाली चीज़ें हैं, आपको प्रेसिस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना होगा, वाक्य शुद्ध करने का कुछ प्रैक्टिस करना होगा। यदि आप बैंक एसएससी की तैयारी करते तो आप इस बात को समझते, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कितनी समस्या होती है, कंफ्यूज आप कर जाएंगे उसको बनाते हुए। और जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है उनको ये लगता है कि वो तो अपना सारा ध्यान जीएस पर लगा के रखते हैं, तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज वहाँ पर हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको ऑप्शन रहता है तो आदमी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकता है, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही वहाँ पर नहीं रहेगा, आपको तो पूरी तरह से वाक्य को करेक्ट करके लिखना होगा वहाँ पे। तो आप अब वो क्या पता वाक्य जो है वो सही ही हो, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें होंगी, कहाँ गलती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, अभी से आप ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते। मैं आपको इसके लिए कुछ आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपके इंग्लिश को अच्छा करने से संबंधित सारी बातें ही नहीं बल्कि मैं वो कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जुड़े रहें मेरे से, और जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए उसको सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बने रहें दोस्तों मेरे साथ। धन्यवाद।